नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर में आप सबका स्वागत है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यय के भाग संख्या 2 पर, जिसको लेकर के मैंने कई बारीकियां बताई थी कि एक ही प्रत्यय कहीं भी जुड़ सकता है, वो कृत में जुड़ सकता है, तद्धित में जुड़ सकता है। तो पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ, उसमें देख सकते हो। और प्रत्यय व उपसर्गों के मामले में कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि ये हिंदी के हैं तो हिंदी के शब्दों में ही जुड़ेंगे, और यदि संस्कृत के हैं तो संस्कृत के शब्दों में ही जुड़ेंगे, विदेशी हैं तो विदेशी भाषाओं के शब्दों में ही जुड़ेंगे। परंतु भाषा के अंदर ऐसा नहीं होता है, हिंदी भाषा के अंदर ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा में शब्दों को काफ़ी ग्रहण किया गया है और एक ही प्रत्यय कहीं पर भी जुड़ सकता है। और दूसरी बात बताई थी मैंने, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय, इनमें से संस्कृत के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेंगे। संस्कृत में जो कृत प्रत्यय हैं वो क्रिया या धातु में ही जुड़ेंगे, और तद्धित प्रत्यय हैं वो शब्दों में ही जुड़ेंगे। जबकि हिंदी के अंदर एक ही प्रत्यय कहीं पर भी जुड़ सकता है, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया है। आगे देखिए, एक प्रत्यय लेते हैं अपन आनी। ये जो आनी प्रत्यय है, अब देखिए इस आनी प्रत्यय को हम पंडित शब्द है। पंडित शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है आपका? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? पंडित आनी। यानी ये तत्सम शब्द, और आनी प्रत्यय किसका है आपका? हिंदी का। और पंडित शब्द किसका है आपका? संस्कृत का। पंडित शब्द किसका आपका? संस्कृत का। तो अब देखिए, और खूब प्रचलन में है और परीक्षाओं में भी खूब आया है। इसके स्थान पर आयन प्रत्यय भी जुड़ता है। पंडित में आयन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? पंडित आयन। ये आयन प्रत्यय है। ये आयन प्रत्यय भी किसका है आपका? हिंदी का है। तो आनी और आयन दोनों प्रत्यय किसके हैं आपके? हिंदी के हैं। और शब्द पंडित किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसलिए भाषा शब्दों को ग्रहण करती है। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी हमारे बड़े बूढ़ों ने बना ली है, हमारे पुरखों ने बना ली है, ऐसा नहीं है। ये किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। एक प्रत्यय देखते हैं हम, ईन। रंग, नमक, समीच, प्राच, कुल। रंग, रंगीन। नमक, नमकीन। समीच, समीचीन। प्राच, प्राचीन। कुल, कुलीन। संग, संगीन। शौक, शौकीन। शौक, शौकीन। अब देखिए, प्रत्यय ई है 1 2 3 4। ये चारों ही शब्द कौन सी भाषा के हैं? विदेशी भाषा के हैं। कौन कौन से? रंग, नमक, संग और शौक। यानी चारों कौन सी भाषा के शब्द हैं आपके? ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। जबकि समीच, प्राच और कुल ये किसके हैं आपके? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। किसके आपके? ये संस्कृत यानी तत्सम शब्द हैं। अब देखिए, प्रत्यय तो एक ही है, ईन। अब ये संस्कृत में भी जुड़ रहा है और इधर भी जुड़ रहा है आपका, विदेशी भाषाओं के में भी जुड़ रहा है। इस प्रकार के एक प्रश्न पे बड़ा विवाद चलता रहता है। सरपरोस में सर उपसर्ग नहीं है। सरपरोस में सर उपसर्ग नहीं है, ऐसा पढ़ाते हैं और कई जगह मैंने देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है हिंदी के अंदर कि सरपरोस में सर उपसर्ग नहीं है। जो पहले जुड़ रहा है और जिसका स्वतंत्र भाग में प्रयोग नहीं है, तो उसको किसकी श्रेणी में रखा है आपका? उपसर्गों की श्रेणी में रखा है। तो उसमें सर उपसर्ग है, और ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो और हवाला भी दे देते हैं कि परीक्षा में पूछा गया है। भाई परीक्षा में पूछा गया है तो हमने भी देखा उन पेपरों को, तो उसमें पूछा गया है तो उसमें सरपरोस में सर उपसर्ग को माना है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बताया था मैंने बाज, तो पिछले एपिसोड यानी कि पिछले वाले प्रत्ययों के उदाहरण में बताया था भाग संख्या 1 में बाज। अब देखिए, कबूतरबाज। अब कहोगे साहब कपोत संस्कृत का शब्द और कबूतर तद्भव है, उसका हिंदी का शब्द है। जबकि कबूतर वास्तविक रूप में विदेशी भाषा का शब्द है। कबूतर कौन सा आपका? विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है।
अब आप कहोगे साहब आप तो अलग ही चल रहे हो, तो आप शब्दकोश कर जा करके देख लीजिए कबूतर कौन सी भाषा का शब्द मिलेगा आपको। ठीक है, अब जैसे कर्तरी, इसका कैंची तद्भव लिखा रहता है, जबकि कैंची पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अर्थात विदेशी भाषा का शब्द है। अब देखिए जैसे कबूतरबाज, तो कबूतर विदेशी भाषा का, चलो हम हिंदी का मान लेते हैं, ग्रहण कर लिया है, भाषा में तद्भव में चलता है आपका। ठीक है, और देखिए रंगबाज, जो रंग दिखाता है अपना वो क्या आपका रंगबाज। अब देखिए नाटकबाज, तो रंगबाज विदेशी भाषा का हो गया रंग, नाटक संस्कृत का हो गया। अब हिंदी का देखिए चलना क्रिया से क्या बनता है आपका चाल, और फिर क्या जोड़ा आपका बाज। चलना में ए जोड़ करके तो क्या बनेगा आपका चाल, और चाल वाचक संज्ञा में बाज जोड़ करके क्या बनेगा आपका चालबाज। तो प्रत्यय एक ही है बाज, और ये 3 जगह पर आपका जुड़ रहा है। तो हिंदी के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अपनी कि उनके अपने निश्चित एक प्रत्यय हो, और वो इस प्रकार से यदि कृत है तो कृत का ही काम करेंगे, और तद्धित है तो तद्धित का ही काम करेंगे। अब बात चलती है कि प्रत्ययों के भेद 2 हैं आपके, कृत और तद्धित। तो कृत कितने प्रकार के आपके 5, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है आपकी 5। कौन कौन से? नंबर 1 कर्तृवाचक, इसको गुणवाचक में भी लेते हैं। क्यों लेते हैं गुणवाचक में ये बताएंगे हम। नंबर 2 कर्मवाचक, नंबर 3 करणवाचक, नंबर 4 भाववाचक, और नंबर 5 क्रियाबोधक। नंबर 1 कर्तृवाचक या गुणवाचक, यानी ये कर्ता शब्दों का निर्माण करते हैं, और गुणवाचक ये गुणवाचक विशेषणों का भी निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिखा खेल, यानी खेलना क्रिया है और इसमें आड़ी प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बनेगा आपका ये खिलाने। खेलना में आड़ी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका खिलाड़ी। ऐसे ही आपका लूट, इसमें एरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये लुटेरा। अब देखिए लुटेरा तो विशेषण है, लुटेरा कोई व्यवसाय थोड़ी है, लुटेरा कोई, जबकि खिलाड़ी, खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा है और लुटेरा क्या है आपका विशेषण। जैसे पी प्लस अक्कड़, पी धन अक्कड़, तो क्या बनेगा आपका ये पी अक्कड़। पी धन अक्कड़ बराबर क्या बनेगा आपका ये पियक्कड़ बनेगा। क्या बनेगा आपका पियक्कड़। अब पियक्कड़ तो विशेषण है, पियक्कड़ तो क्या है विशेषण है। अब पियक्कड़ कोई कर्ता थोड़ी है, परंतु वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे पियक्कड़ जा रहा है, देख कुदक्कड़ कूद रहा है, तो कूदना में अक्कड़ लगाएंगे तो कुदक्कड़, और पीना में अक्कड़ लगाएंगे तो पियक्कड़। इसलिए किसमें माना इसको कर्तृवाचक। कर्मवाचक जो क्रिया के कर्म को बताते हैं, जो क्रिया के किसको बताते हैं आपके कर्म को बताते हैं। तो 1-2 ही है इसमें। करणवाचक ये क्रिया के कारण यानी कारण को बताते हैं, क्रिया का कारण किस प्रकार से है उसको बताते हैं। अब देखिए करणवाचक में और कर्मवाचक में इसमें से प्रश्न बहुत कम आता है, नहीं पूछते, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत आती है इसको कर्म माने या कर्म माने। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ, करणवाचक में जो साधन का काम करेंगे, किसका काम करेंगे आपके साधन का। जैसे कतरना क्रिया है, कौन सी क्रिया आपकी कतरना। अब क्रिया में जब अपन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ना हट जाएगा, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या कतर में से ना हटा दिया अपन ने, तो क्या बन जाएगा ये आपका कतरनी। क्रिया है आपकी बेलना, तो बेल में न जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये बेलन। फांसना, इसमें ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये फांसी। अब देखिए कतरनी किस काम आती है काटने के, कतरनी किस काम आती है काटने के साधन के रूप में। बेलन किस काम आता है बेलने साधन के रूप में। फांसी फांसा किस काम आता है फांसने के लिए, तो इसका हो जाएगा आपका फांसी। तो ये क्रिया के कारण का बोध बताते हैं, किसका बोध बताते हैं कारण, इसलिए इनको कारण बोधक बोलते हैं। परंतु ये प्रचलन में क्या हो चुका आपका करण बोधक यानी करणवाचक हो चुका है, परंतु वास्तविक क्या है ये कारणवाचक। अब देखिए आगे भाववाचक। क्या है भाववाचक, तो भाववाचक संज्ञा पर पढ़ते हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं ये आपके। अब देखिए जैसे पढ़, इसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका पढ़ाई।
काटना क्रिया है, इसमें आव प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका कटाव। लगना क्रिया है, इसमें आन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये लगान। तो ये सब क्या है आपके भाववाचक है। घबराना क्रिया है, इसमें आहट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका घबराहट। ये तो नॉर्मल चीजें ये सभी पुस्तकों में लिखी हुई हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ये तो केवल बताने के लिए है। क्रियाबोधक, क्रियाबोधक में क्या है, क्रिया में प्रत्यय जुड़े रहेंगे। जैसे आपका पढ़, इसमें ता जोड़ा तो क्या बनेगा आपका पढ़ता, आ जोड़ा तो क्या बनेगा आपका पढ़ा। पढ़ा में तो क्या जोड़ा अपन ने आ, और इसमें क्या जोड़ा अपन ने ता। ठीक है। अब देखिए कई प्रत्यय ऐसे आएंगे जो उधर भी काम करेंगे। किस में काम करेंगे, आपके तद्धित में काम करेंगे। ये तो कर्तृवाचक हो गए, गुणवाचक। जैसे खेल धन आड़ी बराबर खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा है, और कर्तृ यानी कर्ता का निर्माण किया है। और दूसरा कह रहा है कि उसको गुणवाचक, तो गुणवाचक कैसे, लूट प्लस एरा, तो लुटेरा क्या है गुणवाचक है आपका, लुटेरा क्या है आपका गुणवाचक है। और भी है आपके कर्मवाचक, खेल प्लस होना बराबर क्या हो जाएगा आपका खिलौना, खेल प्लस होना बराबर क्या हो जाएगा आपका खिलौना, इसमें हो जाता है। कर्मवाचक में मैंने बता दिया साधन के रूप में। भाववाचक संज्ञाएं अपन पढ़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, क्रियाबोधक इनको बनाएंगे। पढ़ में आ जोड़ा तो क्या आपका पढ़ा, ता जोड़ा तो क्या बनेगा आपका पढ़ता, और हुआ भी जोड़ सकते हैं अपन, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, लिखता हुआ। तद्धित, ये क्या आपका तद्धित, तद्धित वही नंबर 1 कर्तृवाचक। नंबर 1 किसका निर्माण करेगा आपका ये कर्तृवाचक का निर्माण करेगा, यानी कर्ता शब्दों का निर्माण करेगा, अर्थात इससे कर्ता शब्द बनेंगे। जैसे सोना धन आर, तो क्या होना आपका सुनार, सोना धन आर, इससे क्या होना आपका सुनार। नंबर 2 भाववाचक, और बन जाएंगे इसमें सुनार है, लोहार है, कहार है, कुम्हार है, कुंभकार है, बहुत है आपके भाववाचक। अब जैसे मीठा, ये विशेषण है, इसमें आई जोड़ा तो क्या बनेगा आपका मीठा प्लस आई, तो क्या बना आपका ये मिठाई। मीठा प्लस आई तो क्या बन जाएगा आपका ये मिठाई बन जाएगा आपका। बेईमान प्लस ई, तो क्या बन जाएगा आपका ये बेईमान। अब देखिए ई प्रत्यय यहां पर भी है, ई प्रत्यय यहाँ पर भी है, ई प्रत्यय कर्णवाचक में भी है, और ई प्रत्यय किसमें आपका भाववाचक में भी है। तो आई प्रत्यय यहाँ पर ही है और यहाँ पर भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले ही बता चुके हैं, एक प्रत्यय कहीं पर भी प्रयुक्त हो सकता है। देखिए कर्णवाचक में फांस में, फांसना में क्रिया है, फांस में ई जोड़ा तो क्या बना आपका फांसी, और बेईमान में ई जोड़ा तो क्या बना आपका बेईमानी। नंबर 3 संबंधवाचक, फूफा धन एरा, तो क्या बना आपका ये फुफेरा। फूफा धन एरा, फूफा से संबंध रखने वाला फूफा का है, जो क्या बन गया आपका फुफेरा। अब एरा प्रत्यय यहाँ भी है और एरा प्रत्यय यहाँ भी है। घास से संबंध रखने वाला घसेरा, परंतु घसेरा किसमें आएगा आपका कर्तृवाचक में, किसमें आएगा आपका कर्तृवाचक में। घास प्लस एरा बराबर क्या बन जाएगा आपका घसेरा। लाख प्लस एरा बराबर लकेरा, तो एरा प्रत्यय देखिए कर्तृवाचक में भी काम कर रहा है, संबंधवाचक में भी काम कर रहा है, और कर्तृवाचक कृदंत में भी काम कर रहा है। शरीर धन एक, क्या बन जाएगा आपका ये शारीरिक। मनस धन एक, क्या बन जाएगा आपका ये मानसिक। नंबर 4 स्त्रीबोधक, जैसे सुत धन आ, तो क्या बन जाएगा आपका ये सुता। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं, इनमें कुछ नहीं है, इन चीजों में कुछ नहीं है, केवल एक ही प्रत्यय का प्रयोग खा पर हो सकता है, इसलिए लिखे हैं ये केवल, नहीं इनका कोई मैटर नहीं है, परीक्षा में नहीं आते हैं, इनमें से बहुत कम पूछता है, और पूछता है तो भाववाचक संज्ञा। और अब आएंगे स्त्रीबोधक, और दूसरा आएगा आपका ऊंतावाचक, उसको बताऊंगा मैं विस्तृत रूप से। सुत धन आ बराबर क्या बना आपका सुता, आ प्रत्यय। अब देखिए आ प्रत्यय यहाँ पर भी पढ़ में आ जोड़ा तो क्या बना आपका पढ़ा। घेरना क्रिया, इसमें आ जोड़ा तो क्या बना आपका घेरा। घेरना में आ जोड़ा तो क्या बना आपका घेरा, तो घेरा किस में आएगा आपका भाव में। अब कर्तृवाचक में आएगा नहीं, कर्म में आएगा, सॉरी भाववाचक में नहीं आएगा आपका, घेरा किस में आएगा आपका कर्मवाचक में आएगा, किस में आएगा आपका कर्मवाचक में आएगा।
तो ये जो एक ही प्रत्यय कई जगह पर आपके काम में लिए जा सकते हैं। बेटा, इसमें ई जोड़ा तो क्या बनेगा आपका बेटी। अब देखिए ई प्रत्यय यहाँ भी है, ई प्रत्यय यहाँ भी है, ई प्रत्यय यहाँ भी है, यानी भाववाचक में भी है और किसमें आपका स्त्री बोधक में भी है, और ई प्रत्यय किसमें आपकी करण बोधक में भी है। ई प्रत्यय किसमें आपका करण बोधक में भी है। तो एक ही प्रत्यय, मेन उद्देश्य यही है कि एक ही प्रत्यय कई जगह पर प्रयुक्त हो सकता है। पर हम देखते हैं और हमसे छात्र प्रश्न भी करते हैं कि सर ये प्रत्यय, ये कर्णवाचक किसी में रहेगा, हमको ये रटाया है पिटाया है। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि रटोगे तो खुद का ही नुकसान करोगे। कि सर ट्रिक से, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। ट्रिक से केवल बच्चों को बहलाया जा सकता है, ज्ञान नहीं दिया जा सकता। और एक निश्चित समय के लिए, मान लो वो अध्यापक की तैयारी कर रहा है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्योंकि उसको वो तो ट्रिक के हिसाब से पास हो गया। तो ट्रिक एसआई के एग्जाम दे रहे हो, चलो ट्रिक काम कर ले लेंगे अपन, पटवारी की दे रहे तो ट्रिक काम ले लेंगे। परंतु अध्यापक पात्रता परीक्षा या कोई भी अध्यापक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड किसी भी प्रकार की परीक्षा है तो हिंदी के अंदर रट्टा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। रट्टा प्रवृत्ति एक हद तक ही नीचे सही साबित हो सकती है, परंतु हमेशा सही साबित नहीं होती है। तो रट्टा प्रवृत्ति का ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पांचवा है ऊनता, यानी कि लघुतावाचक। ऊनता यानी कि लघुतावाचक, यानी छोटे शब्दों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे लोटा, उसका छोटा रूप क्या होगा? लोटिया। तो इया प्रत्यय जोड़ दिया अपन ने, तो क्या जोड़ दिया अपन ने? इया। तो क्या होगा आपका? लोटा से लोटिया, छोटा रूप इसका हो गया। एक होगा आपका अपत्य या संतानवाचक। एक क्या होगा आपका? अपत्य या संतानवाचक। अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जुड़ करके प्रत्यय, जब प्रत्यय व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जुड़ करके उसकी संतान का निर्माण करते हैं। जैसे वसुदेव, इसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? वासुदेव। वसुदेव में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? वासुदेव। भृगु में ए जोड़ेंगे तो भार्गव। भृगु की संतान कौन कहलाई आपकी? भार्गव। संडिल में ए जोड़ेंगे तो सांडिल्य। संडिल में यह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? सांडिल बनेगा। भरद्वाज में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? भारद्वाज बनेगा। तो ये कहलाते हैं अपत्य या संतानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे द्रुपद में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? द्रौपदी। ठीक है। जनक में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? जानकी। तो ये कहलाते हैं अपत्य या संतानवाचक प्रत्यय। इन तीनों को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इनको थोड़ा सा ये देखने के लिए बताया था कि एक ही प्रत्यय कई जगह पर प्रयुक्त हो सकता है। देखिए, स्त्री बोधक और लघुता या ऊनता वाचक। रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। रट्टा मारोगे तो घाटे में रहोगे। रट्टा मारने से क्या होगा? आप ये सोचोगे कि ये कर्णवाचक ही प्रत्यय है, ये कर्मवाचक ही है, ये भाववाचक ही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक प्रत्यय कहीं भी जुड़ सकता है। स्त्री बोधक, और परीक्षा में आएगा ही नहीं, पेपर सेटर कोई पागल थोड़ी है कि एक प्रत्यय ऐसे पूछेगा वो। स्त्री बोधक, तो स्त्री बोधक क्या होगा आपके? यानी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग, और ये पुरुषवाची होंगे सब। कैसे होंगे आपके? पुरुष। कैसे होंगे आपके? पुरुषवाची। जैसे बेटा, इसमें ई जोड़ा तो क्या बनेगा आपका? बेटी। चूहा, इसमें इया जोड़ा तो क्या बनेगा आपका? चुईया। हिरण, इसमें ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? हिरनी। संस्कृत में हरिणी होता है, हरिण होता है संस्कृत में, और यहाँ पर क्या है आपका? हरिणी। और हिरण में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? हिरनी। तो ये क्या है? आपके प्राणीवाचक होंगे। क्या होंगे आपके? प्राणीवाचक। जब ये प्राणीवाचक है, पुल्लिंग शब्द है, और इनके स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, इनका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे, तब क्या कहलाएंगे आपके? ये स्त्री बोधक कहलाएंगे। तो सर उसमें क्या प्रॉब्लम है ये पूछोगे आप? तो देखिए, बेटा में ई जोड़ा तो क्या बना आपका? बेटी। ठीक है। जैसे डिब्बा, और इससे ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना आपका? डिब्बी।
डिब्बा में ई जोड़ा तो क्या बना आपका डिब्बी बना। अब कहोगे साहब ई छोटा रूप वहां बन रहा है, छोटा रूप यहाँ बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का क्या बन रहा है आपका स्त्रीलिंग बन रहा है। तो डिब्बा का स्त्रीलिंग डिब्बी जरूर है, परंतु वो प्राणीवाचक नहीं है, तो इसलिए किस में आएगा आपका लघुता वाचक में आएगा। अब देखिए जैसे चूहा में ईया जोड़ा तो क्या बना आपका चूहिया। अब देखिए डिब्बा, इसमें ईया जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये डिबिया। तो ये बड़े रूप को छोटा रूप बनाते हैं तब कहलाते हैं आपके लघुता या ऊंता वाचक। जैसे खाट तो क्या होगा आपका खटिया, लोटा तो क्या बनेगा आपका ये लुटिया, ठीक है। परंतु देखो चिड़ा, और इसमें ईया जोड़ा तो क्या बनेगा आपका चिड़िया। तो चिड़ा प्राणीवाचक और चिड़िया प्राणीवाचक स्त्रीलिंग रूप, लोटा अप्राणीवाचक और इसका छोटा रूप क्या बना आपका लोटिया। तो इस प्रकार से यही अंतर है। अब जैसे नायक, इसमें एका जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका नायिका। भाई नायक में एका जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका नायिका। गायक, इसमें एका प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये गायिका। हालांकि ये गई धन एका है गायिका और गई धन अक बराबर गायक, परंतु गायक में एका प्रत्यय ऐसा मानते, परंतु वास्तविक रूप में गई धन एका है। अब देखिए पुस्तक धन एका तो क्या बना आपका पुस्तिका। तो ये तो अप्राणीवाचक है और ये कैसे आपके प्राणीवाचक। तो ये पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों को बना रहे हैं, और पुस्तक में एका जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका पुस्तिका। कैसा देखो ये पुस्तक भी स्त्रीलिंग और पुस्तिका भी स्त्रीलिंग, खाट भी स्त्रीलिंग और खटिया भी स्त्रीलिंग। कैसी खाट कैसी खटिया, कैसी पुस्तक कैसी पुस्तिका। पुस्तक बड़ा रूप होता है और पुस्तिका जो छोटी होती है पंजिका पुस्तिका। जैसे अपन बस वगैरह में यात्रा करते हैं या कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो पुस्तिका रखी रहती है, शिकायत डायरी जिसको बोलते हैं, तो वो आपके जो पुस्तिका जो छोटी पुस्तक है उसको क्या बोलेंगे अपन पुस्तिका। जैसे पत्र तो क्या हो जाएगा आपका पत्रिका। तो बड़ा रूप है वो तो क्या है आपका पत्र और छोटा रूप क्या है आपका पत्रिका। जैसे चिट्ठा और ये क्या आपका चिट्ठी। चिट्ठा का मतलब बड़ा रूप, बोलते हैं नहीं बोलते कभी हो जाती है, क्यों मेरे सामने मुंह खुलवाता है तेरे पूरे चिट्ठे को खोल दूंगा, है ना। तो ब्रजमोहन व्यास का भी एक है आपका आत्मकथा जो है आपकी कच्चा चिट्ठा, तो चिट्ठा और उसका छोटा रूप क्या बना आपका चिट्ठी। चिट्ठा का छोटा रूप क्या बनेगा आपका चिट्ठी बनेगा। तो ये है स्त्रीबोधक और ये है लघुता या ऊंता वाचक। ये अंतर मैंने बताया है और ये परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है, परीक्षाओं में इसमें से खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको किस प्रकार से उत्तर करना है, जब पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बन रहे हैं, पुल्लिंग शब्दों के क्या बन रहे हैं आपके स्त्रीलिंग प्राणीवाचकों के, किसके आपके प्राणीवाचकों के, तब तो क्या होगा वो आपका स्त्रीबोधक। और जब अप्राणीवाचक शब्दों के छोटे रूप बन रहे हैं, बड़े रूप के क्या बन रहे हैं आपके छोटे रूप, जैसे लठ तो क्या बन जाएगा आपका लठिया। अब जैसे आपका चिड़ा चिड़िया, तो चिड़ा प्राणीवाचक है, ये क्या बन जाएगा आपका चिड़िया, तो ये किस में आ जाएगा आपका स्त्रीबोधक में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, आप देखते रहिए, नई नई चीजें मैं लेकर के आ रहा हूँ और मैं भी देखता हूँ वीडियोज, पर मुझको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। कुछ छात्रों के कहने पर मैं बना रहा हूँ और कुछ अध्यापकों के कहने पर भी मैं बना रहा हूँ कि सर हम भी कुछ नया सीखें, इसलिए मैंने ये वीडियोज बनाए हैं, नहीं मेरा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। आप लाइक करें, बराबर मुझको हौसला बढ़ाते रहें, कमेंट करते रहें। आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगा। फिर मैं देखूंगा कि कुछ भी नहीं है, मेरे गिने चुने लोगों के काम आ रहा है, तो गिने चुने लोग तो मुझसे वैसे भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ, हिंदी व्याकरण में क्या चीज़ें हैं, पूरा फोकस मेरा है हिंदी व्याकरण के अंदर है पूरा की पूरा। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, परंतु मेरा पूरा फोकस किस पर है, मेरा व्याकरण पर, जिसमें मैंने महारत हासिल कर रखी है और मेरा पूरा प्रयास हमेशा इसी पर लगा रहता है। और मैं चाहता हूं कि किसी भी छात्र का प्रश्न व्याकरण के अंदर गलत न हो और एक परफेक्ट उत्तर अपना होना चाहिए। कि परफेक्ट उत्तर, कभी कभी विकल्पों के आधार पर भी परफेक्ट उत्तर आपको देने होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि इनमें से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें से किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विकल्प सुनिए, समीचीन, प्राचीन, कुलीन और विलीन। समीचीन, प्राचीन,
कुलीन और विलीन, ये 4 है आपके, तो किस में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। और देखिए एक प्रश्न और, 4 किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जादूगर, कारीगर, अजगर, चित्रकार। किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आप इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।